तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास मैथमेटिक्स की नई बुक जो है वो आ चुकी है। तो अब हम लोग जो है इस बुक का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और उसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। इसका पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है, जैसे कि आप लोग पहले भी कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। उसका पहला पार्ट है इसका अंडर 13 ओवर 4 प्लस अंडर 3। अब रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? रैशनलाइज किसी नंबर को कैसे किया जाता है? अगर आप देखें, यहां पर एक नंबर है, नीचे उसके दूसरा नंबर है। ऊपर वाले नंबर को आप न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आपने क्या करना होता है, जो भी नीचे नंबर आता है उसका साइन बदल के उसको ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई करा देना है। कैसे मल्टीप्लाई कराना है मैं आपको करके बता देता हूं। 13 ओवर, इसी को दोबारा लिख रहे हैं, अंडर 3। इस वाली वैल्यू को, क्योंकि उसने कहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस वाली वैल्यू को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएं और नीचे भी करा दें। लेकिन साइन चेंज है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है और इसको कुछ भी नहीं करना। अब आपने इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कराना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 13 इंटू 4 इंटू अंडर 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले ब्रैकेट में लिख लें 4 इंटू अंडर 3 ब्रैकेट 4 माइनस अंडर 3। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कराएं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 4 जार 12। 13 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 4 जार 52। इसी 13 को फिर इससे मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन आप ये साइन देख लें, यहाँ पर साइन माइनस का है तो जो साइन यहाँ पे आएगा वही साइन आगे भी आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही आता है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर इसी 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन, यहाँ पे एक फार्मूला लगता है जो फार्मूला पहले छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि है a प्लस बी और a माइनस बी। इस फार्मूले का यूज करते हुए अगर आप गौर से देखें, इसको आप a कह सकते हैं, इसको b कह सकते हैं। इसी तरह आप इसको a कह सकते हैं और इसको b कह सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस अंडर 3 का स्क्वायर। इसको a रख लें, b रख लें, सेम उसी तरह हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b हो गया और a माइनस b हो गया। इसी तरह फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13 इंटू अंडर 3 अपॉन 4 4 जार 16 माइनस ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 3। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 52 माइनस 13 इंटू अंडर 3 ओवर 16 माइनस 3 13। अब देखिए स्टूडेंट, यहां तक तो हमारा सॉल्यूशन हो गया है। हमने देखना है कि ये हमारा नंबर किसी से कटता है। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास कुछ कॉमन आता है। कॉमन क्या आता है हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 52 है। 13 के टेबल में 52 आता है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो आपने मल्टीप्लाई करा था वापस उसको कॉमन ले लें, 13 इंटू 4 माइनस अंडर 3 अपॉन 13 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा 4 इंटू अंडर रूट 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रैशनलाइज कर दिया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डिनोमिनेटर यूज करके जब हमने इसको रैशनलाइज किया है, हमने इसको सॉल्व किया है, तो उसके बाद हमारे पास जो आंसर बचता है वो ये वाला बचता है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के साथ। देखें, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा उस वक्त आप समझ लें कि हमारा नंबर रैशनलाइज हो चुका है। कैसे हो चुका है हम इसको करके देख लेते हैं। इसको यहां में दोबारा लिख लेता हूं, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। नीचे वाले से आपने मल्टीप्लाई कराना है जो डिनोमिनेटर में है। फर्स्ट क्वेश्चन जब आपने किया था तो उसमें डिनोमिनेटर में 2 नंबर थे, 1 प्लस समथिंग था, तो इसमें एक ही नंबर आ रहा है, वो प्लस का आ रहा है। इस केस में आप जब रैशनलाइज करते हैं इसका साइन चेंज नहीं करते, जो साइन इसके साथ लगा हुआ है वही साइन आप लोग लगाते हैं।
यानी ये स्क्वायर रूट 3 है ना, इसका प्लस का साइन आ रहा है तो आप प्लस ही लगाएंगे। अगर ये 2 नंबर होते तो फिर आप इसका एक साइन चेंज कर देते। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि फिर हमने उसको स्क्वायर बना के डिनोमिनेटर वाले में स्क्वायर रूट को खत्म करना होता है। अब आप क्या करेंगे? रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3। जब भी ऐसे नंबर आते हैं ये याद रख लें, जब भी मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में आता है तो नंबर आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई करें इनको स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। जब दो स्क्वायर रूट लिख लें या दरमियान में डॉट लगा दें या फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कराएं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 अपॉन, ये 2 दफा आ रहा है तो स्क्वायर में चला जाएगा स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। अब आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये आपस में कट जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं क्योंकि अंडर रूट जो है उसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 के इक्वल आती है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराते तो हमारे पास क्या आंसर आता है? इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर कर दें जैसे पहले बताया है आपको, प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर 3। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर आप इसे गौर से देखें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं है, तो ये बिल्कुल वाज़ेह करता है कि अब हमारा नंबर रैशनलाइज हो चुका है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पार्ट नंबर हमारे पास 2 है। इसमें प्लस आ गया, इसमें माइनस आ गया, लेकिन अगर आप गौर से देखें नीचे यहाँ भी एक ही वैल्यू थी और यहाँ पे भी हमारे पास एक ही वैल्यू है, एक ही नंबर है, और वो नंबर भी प्लस का था, ये भी प्लस का है। तो सेम उसी तरीके से आप इसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? इसको एक दफा दोबारा से लिख लें, √2 - 1/5। अब इसी को आप लोग जो है वो रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, क्योंकि हमारी कंडीशन डिनोमिनेटर की दी गई है। ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दें, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि एक ही नंबर है। अब आप इसको सामने मल्टीप्लाई करा दें, आमने सामने इनको, √5 √2 - 1 अपॉन √5 और √5, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। जैसे जैसे मल्टीप्लाई होते चले जा रहा है वाज़ेह मल्टीप्लाई कराते चले जाएं, लास्ट पे आपका आंसर खुद ही आ जाएगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, पहले इस स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराया है, अब इसी स्क्वायर रूट 5 को इससे मल्टीप्लाई कराना है। उससे पहले साइन को जरा गौर से देख लेना है। हमारे पास साइन यहाँ माइनस का है और ये नंबर जो शुरू में आ रहा है इसके साथ साइन प्लस का है, तो ये बात याद रखिएगा, जो साइन इस नंबर के साथ होगा वो अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, और आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस ही आता है, तो यहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ये स्क्वायर रूट जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा अपॉन, ये दो नंबर आ रहे हैं सेम आ रहे हैं तो ये आपस में स्क्वायर बन जाएंगे मल्टीप्लाई होके, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपको बताया कि स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, तो ये 2 और 1/2 आपस में कट जाएंगे, यानी स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और ये दोनों एक स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। 5 क्रॉस 2 माइनस √5 अपॉन 5, तो ये क्या आ जाएगा, 5 2 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। तो अगर आप गौर से देखें, यहाँ भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई है वो विदाउट स्क्वायर रूट आई है। जब वैल्यू विदाउट स्क्वायर रूट आती है तो समझ लिया करें कि हमारा नंबर रैशनलाइज हो चुका है और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का। नाउ स्टूडेंट वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। स्टूडेंट्स अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एक तो हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं और दूसरा ये कि एक नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है, दूसरा स्क्वायर रूट से बाहर है, लेकिन इसका भी मेथड सेम है जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं। कैसा मेथड है? आपने इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर के साथ कैसे होगा? इस वैल्यू का यूज करके आप इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 नंबर हैं, दरमियान में साइन भी आ रहा है, तो आपने साइन को चेंज कर देना है। कैसे करना है? हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, 6 - 4 √2
ओवर 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब आप इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे, इस साइन को चेंज करना है। डिनोमिनेटर को बार बार बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर के साथ आपने इसको करना है 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। और जब भी मल्टीप्लाई का साइन आए हम लोग हमेशा इसको सामने मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी अप एंड डाउन मल्टीप्लाई इसको नहीं कराते, सामने मल्टीप्लाई कराते हैं। जब मल्टीप्लाई का साइन इस तरह दरमियान फ्रैक्शन में आ जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, ये दोनों सेम है। आप इसको दो तरफ से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ब्रैकेट में लिख के भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो पहले हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। इसी तरह नीचे वाले वैल्यू लिख लें 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये अब एक बात तो वाज़ेह है, नीचे वाली a प्लस बी और a माइनस बी जो फार्मूला मैंने ऊपर लगा के आपको बताया है, यहां पे भी आप चाहे तो फार्मूला लगा लें, चाहे तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करा के कर लें। फार्मूला कैसा लगेगा, ये फार्मूला लगेगा इस पे a माइनस बी होल का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं आपको अलग-अलग मल्टीप्लाई करा के दिखाऊंगा। वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप में से कोई करना चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 माइनस 4 अंडर 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। जब होल का स्क्वायर आ जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा, इसको ओपन इस फॉर्म में करेंगे तो भी आंसर वही आएगा जो अलग-अलग कराने से आएगा। मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये पहले वाला लग जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। देखें पहले इस 6 को मल्टीप्लाई कराएं अंदर, 6 6 36, फिर इसी 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं जैसे मैंने पहले बताया था। जो भी साइन होगा वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और यही 6 फिर इससे जब मल्टीप्लाई होगा 6 4 24 अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा 24 इंटू अंडर रूट 2। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी बारी, शुरू में साइन कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ पे भी साइन हमारे पास माइनस का ही जाएगा। 6 4 24 और अंडर रूट 2 वैसे का वैसा आ जाएगा। इसी तरह यही वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन अब की बार जब साइन मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा इन दो माइनस की वजह से, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई हो गया क्या आएगा हमारे पास 4 इंटू अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर कैसे आया, दोनों सेम वैल्यू है। जैसे मैंने पहले आपको बताया जब दो सेम वैल्यू होती हैं तो उसमें हमारे पास इस तरह का होल का स्क्वायर आ जाता है, वैसे ही मैंने यहाँ पे लगा लिया अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास a, ये हमारे पास b, इसी तरह ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। अगर फर्दर आप इसको सॉल्व करें तो क्या हमारे पास आंसर आता है। स्टूडेंट्स को फर्दर सॉल्व करते हैं। 36 है, देखिए 36 तो वैसे का वैसा आ जाएगा क्योंकि 36 के साथ कोई भी नंबर प्लस माइनस नहीं हो सकता। ये दो नंबर सेम है और है भी माइनस के, सेम साइन है। अगर डिफरेंट साइन होता तो कट जाते, सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो जाएंगे, तो 48 बच जाएगा। 24 प्लस 24 48, लेकिन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा 48 और स्क्वायर रूट 2 साथ वैसे का वैसा आ जाएगा। ये स्क्वायर खुलेगा, ये स्क्वायर दोनों पे आएगा। जब 4 पे स्क्वायर आएगा, ये साइन प्लस का है तो प्लस का लगेगा, तो 4 4 16 हो जाएगा। इसके साथ जब स्क्वायर आएगा तो अंडर के साथ कट जाएगा, कटने के बाद पीछे क्या बच जाएगा 2 अपॉन ये 36 बन जाएगा, और ये इसी तरह से 16 इंटू 2 माइनस 16 इंटू 2। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 36 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2
प्लस 32। 32 कहाँ से है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ओवर 36 माइनस 32। देखिए 36 भी प्लस का है, 32 भी प्लस का है, तो दोनों को ऐड कर लें, ये बन जाएगा हमारे पास 68। 68 माइनस 48 √2 ओवर 4। स्टूडेंट्स देखें यहां तक हमारा नंबर रैशनलाइज हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हम इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है जरा गौर से देखें, इसमें से कुछ कॉमन आता है तो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो हमारे पास 4 कॉमन आता है। अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ से 4 कॉमन ले आप, 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से जब 4 कॉमन आएगा तो जब 4 बाहर चला जाएगा पीछे क्या बचेगा, 4 1 4 7 28 माइनस 4 1 4 4 2 8 इंटू स्क्वायर 2 अपॉन 4। ये यहाँ से 4 कॉमन लिया, यानी 4 को जब इस पे डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर क्या आया 17। जब इस पे 4 को डिवाइड किया तो हमारे पास 12 आंसर आ गया। और मैथ का रूल है जब डिवाइड करना होता है तो बाद मल्टीप्लाई भी कराना होता है। आप इस तरह समझ ले तो भी ठीक है, कॉमन लेने वाला मेथड समझ ले तो भी ठीक है। इससे 4 कॉमन चला गया, पीछे 17 बच गया, 48 से जब कॉमन गया तो यहाँ पे पीछे 12 बच गया। अब आप देखें कि ये 4 और ये 4 यानी ये ऊपर नीचे वाला 4 यहाँ पे कट जाएंगे। अगर हम इनको काट दें तो पीछे जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन थे, बस थोड़ी सी टेक्निक जो है सॉल्व करने की डिफरेंट है।